आज के इस वीडियो में हम लोग युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर समझने वाले हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो इसको समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें युग्मक जनन कि युग्मक जनन जो होता है यह पूर्व निषेचन की घटना है। कैसी है? पूर्व निषेचन की घटना है। तो युग्मक जनन क्या है? आपके पूर्व निषेचन की घटनाएं होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो भ्रूणोद्भव है, भ्रूणोद्भव क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी पश्च निषेचन की घटना है, यानी निषेचन के पूर्व की घटना है और ये निषेचन के बाद की घटना है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है कि इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों होता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है, लेकिन भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस में समसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग करते हैं कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि युग्मक जनन जो होता है वह क्या होती है? युग्मक बनने की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। लेकिन भ्रूणोद्भव क्या होता है? भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, एम्ब्रायोजेनेसिस जिसको कहते हैं ना। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? अगुणित कोशिकाएं होती हैं, हैप्लॉइड्स होती हैं। लेकिन भ्रूण जो होता है वह क्या होती हैं? द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी डायप्लॉइड्स होती हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा अंतर समझते हैं। आपका है डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड जाइगोट। हिंदी भाषा में चल बीजाणु तथा युग्मनज कोशिका में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चल बीजाणु और जाइगोट, हम लोग इस तरह से चार्ट बना लेंगे, है ना। हम लोग चलिए पहला देखते हैं कि ये जू स्पोरेंजियम यानी कि जो आपके बीजाणुधानी होते हैं ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो जू स्पोर्स होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, यह बीजाणु पेटी में बनते हैं ना। और जाइगोट जो होता है यह नर तथा मादा युग्मक के मिलान से बनता है। कहने का मतलब कि ये जो जू स्पोर्स होते हैं यह जो है चल बीजाणु धानी में बनता है ना, चल बीजाणु धानी में बनता है। और उसके बाद जो जाइगोट्स होते हैं, युग्मनज होते हैं, यह मादा शरीर के अंदर होता है। और ये कब? कि जब नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया होती है तब, ठीक है। चलिए अगला देखें कि अलैंगिक प्रजनन में बनते हैं कौन भाई? तो जूस्पोर्स यानी चल बीजाणु कहाँ बनते हैं? अलैंगिक प्रजनन में बनते हैं। लेकिन युग्मनज कहाँ बनती हैं? लैंगिक प्रजनन में तैयार होते हैं, ठीक है। जूस्पोर्स कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील यानी मोटाइल होते हैं। और जाइगोट क्या होता है? नॉन मोटाइल यानी गतिहीन होते हैं, ठीक है। चलिए जूस्पोर्स जो होता है वह आपको शैवालों में, कवकों में, प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। और जो युग्मनज कोशिकाएं होती हैं वह उच्च वर्गीय जीवों में, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, उसमें क्या होता है? जाइगोटिक सेल्स का निर्माण होता है। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्टर साइकिल। कहने का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल में क्या अंतर है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ हम लोग लिखेंगे कि यह जो होता है प्राइमेट्स जैसे बंदर और मनुष्यों में पाई जाती हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह फीमेल प्राइमेट्स में होती हैं, जैसे बंदरों में होता है, मनुष्यों में होता है। लेकिन ओस्ट्रस साइकिल जो होता है यह कुत्ते, गाय इत्यादि में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे इसमें मासिक धर्म के दौरान संयोग की अनुमति नहीं होती है। कहने का मतलब कि यहाँ पर मादा शरीर होता है, मासिक धर्म के दौरान ना संयोग की अनुमति नहीं देती है। अगला है महिलाओं को केवल मासिक धर्म के दौरान ही मैथुन करना चाहिए। तो ये अंतर आप नोट्स कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखें कि इसमें उचित मासिक धर्म रक्त प्रवाह होता है ना। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? शरीर से जो है रक्त जो है शरीर से बाहर आता है ना। और इसमें देखेंगे ओस्टस में कि इसमें कोई रक्त प्रवाह नहीं होता है, यानी कि इसमें ब्लडेड जैसी समस्याएं, यानी कि जो रक्त जो होता है वह शरीर से बाहर नहीं निकलता है। अगला है मासिक धर्म के दौरान
टूटा हुआ एंडोमेटेरियम शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि जो आपके गर्भाशय के आंतरिक भित्ति होती है ना, वो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका लाइसिस हो करके क्या होता है, इसका लाइसिस हो करके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऑस्टर साइकिल में क्या होता है, टूटे हुए एंडोमेटेरियम्स को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। अगला है सामान्यतः 28 दिनों में पुनरावृत्ति होती है, लेकिन ऑस्टर साइकिल की पुनरावृत्ति जो होती है 21 दिनों में होती है।